नमस्कार दोस्तों, कविसा टेक सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं आपको एक बार फिर बताना चाहूँगा, कविसा टेक सॉल्यूशन मोस्टली इन कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स में डील करती है। मित्सुबिशी, डेल्टा, सीमेंस, स्नाइडर एंड ओमरोन। सो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम पीएलसी वायरिंग सीमेंस की पीएलसी के बारे में देखेंगे। हम इसमें इस सीमेंस की पीएलसी जो कि सिमेटिक S7200 है, इसकी वायरिंग करके देखेंगे कि कैसे करते हैं। ये बहुत ही बेसिक पीएलसी है सीमेंस के अंदर। सो फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा, जिसमें कि मैं हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करूँगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और इस सीपीयू की और बेसिक जो वायरिंग है सीमेंस की, वो हम इसमें देख के समझ पाएंगे। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पीएलसी वायरिंग सीमेंस सीपीयू आप देख सकते हो S7200 है। इसका मॉडल नंबर 6ES7212 1BB23 0XB0 CPU 222। पावर सप्लाई आपको दिख रही है 122 240 VAC और डिजिटल इनपुट जो कि 8 है, हमारे 24 VDC डिजिटल आउटपुट जो कि 6 है, और वो कैसे हैं, रिले आउटपुट है। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले आप देख सकते हैं लाइन न्यूट्रल के जो टर्मिनल्स हैं, ग्राउंड लाइन न्यूट्रल के, एक बार हम इसे इंडिकेट भी कर देते हैं। इंडिकेट के टाइम एक बार देख सकते हैं, ये जो हमारा इंडिकेशन है यहाँ पे होगा। इस इंडिकेशंस में देख सकते हैं हमारा लाइन, न्यूट्रल एंड ग्राउंड, ये 3 टर्मिनल्स हैं जिसमें हम कनेक्शन करेंगे लाइन, न्यूट्रल एंड ग्राउंड के। ये बेसिकली ये तीनों टर्मिनल हर पीएलसी में होता है। कई बार 24 वोल्ट से हम एनर्जाइज करते हैं, कई बार लाइन न्यूट्रल से। सो ये CPU 222 है जिसे हम लाइन न्यूट्रल से एनर्जाइज कर रहे हैं। सो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हम देखते हैं हमारा इनपुट टर्मिनल। इनपुट टर्मिनल में आप देख सकते हैं 0 से स्टार्ट हो रहा है और 7 तक है। ऑक्टल पीएलसी है बेसिकली। इसमें आप देख सकते हैं 2 कॉमन टर्मिनल है, M1 और 1M और 2M, जिसमें कि हम ये 0.0 से 3 तक और 4 से 7 तक इनपुट ऑब्टेन कर सकते हैं। बाकी ये 2 टर्मिनल है M एंड L, एक तरीके से 24 वोल्ट ये आउट करते हैं हमें। अगर हमें सेंसर एनर्जाइज करना है तो हम इन दोनों टर्मिनल पे यूज़ कर सकते हैं, ऐसा SMPSC से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं लाइन न्यूट्रल जैसे ही हम पीएलसी के अंदर हम डालते हैं तो क्या होता है, इसके अंदर एक मॉड्यूल लगा होता है जो कि इसको स्विच मोड पावर सप्लाई के थ्रू कन्वर्ट करके 24 वोल्ट हमें दे देता है। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आउटपुट देखते हैं। आउटपुट आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमारा 2 टर्मिनल है, एक तो 1L है, 2L, ये दोनों कॉमन है आउटपुट के लिए, डिफरेंट आउटपुट के लिए। 0 से 2 तक ये कॉमन है और 3 से 4 तक ये कॉमन है। आपने देख ही लिए इंडिकेशन। सो आगे चलते हैं। आगे ये जो हमारा ये SF रन स्टॉप, ये पीएलसी का इंडिकेशन, पीएलसी का स्टेटस बताती है कि पीएलसी रन में है या एरर में। सो आगे चलते हैं। ये देख रहे हैं कम्युनिकेशन पोर्ट। जब भी हमें पीएलसी या HMI का कम्युनिकेशन कराना है या PC का कम्युनिकेशन कराना है तो इसका यूज़ करते हैं। बाकी ये कॉमन का हमारा जो है एक कॉमन है 1L जो कि 0, 1, 2 से जुड़ा हुआ है आउटपुट, और ये 2L कॉमन है जो कि हमारा 0.3, 0.4, 0.5 से जुड़ा हुआ है। आगे इस बॉक्स के अंदर आप अगर देखेंगे तो एक टॉगल स्विच होता है जो कि रन पीएलसी को रन, स्टॉप या टर्न करने के काम आता है। ये आप देख सकते हैं पीएलसी का मेमोरी कार्ड यहाँ क्या है, इसके अंदर फिट होता है। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आगे आप देख सकते हैं ये वायरिंग डायग्राम है जो कि हमें इस पीएलसी के मैनुअल से ऑब्टेन हुआ है। इस मैनुअल में आप देख सकते हैं कि पीएलसी की इनपुट वायरिंग हम कैसे करें, सोर्सिंग करें, सिंकिंग करें, या जो इस तरीके की हमें करनी है इनपुट और आउटपुट वायरिंग, हम इस के एग्जाम्पल को देख के कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जब भी मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, जब भी कोई पीएलसी आप नई ऑब्टेन करते हो तो सबसे पहले उस नई पीएलसी के मैनुअल को देखो। मैनुअल में आपको उसका इंडिकेशन मिलता है वायरिंग करने के लिए। सो ये हमारा बेसिक स्टेप है। आगे हम चलते हैं। आगे हम एक बार इस पीएलसी के CPU की इनपुट और आउटपुट टर्मिनल वायरिंग दिखा देते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये मॉडल है DC के लिए। इसमें अभी जो हमारा ये मॉडल है इसमें लाइन न्यूट्रल है, तो हमारा ये वाला ये मॉडल है, तो हम इसके अकॉर्डिंग इसकी वायरिंग करेंगे। अगर AB23 होता तो यहाँ पे हमारा इस जगह पे 24 वोल्ट और 0 वोल्ट से इस पीएलसी को हम एनर्जाइज करते हैं। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आगे आप देख सकते हैं हम स्टार्ट करेंगे इसकी वायरिंग। सो सबसे पहले आप देख सकते हैं CPU 222 है हमारा। आगे हम जैसे ही चलेंगे इसमें हम लाइन न्यूट्रल ऐड करते जाएंगे जो कि पीएलसी को एनर्जाइज करने के लिए काम आएगा, जो कि SMPS में हम सबसे पहले डालेंगे। उससे हमें 0.24 वोल्ट मिलेगा और लाइन न्यूट्रल दे देंगे हम CPU को। CPU को देने के बाद हम कॉमन टर्मिनल पे भी
लाइन दे देते हैं। और न्यूट्रल डायरेक्ट हम एसी लैंप्स को दे देंगे। डिफरेंट कलर के एसी लैंप है, रेड है, ग्रीन है और वॉयलेट है। और इसके थ्रू हम डायरेक्ट इस पे हमने क्या दे दिया, न्यूट्रल जो कि हमारे आउटपुट टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। जैसे ही पीएलसी का लॉजिक ट्रू होगा तो कॉमन से इसको लाइन मिल जाएगी इस पॉइंट को। जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं 0.5 को, तो उसको लाइन मिल जाएगी और न्यूट्रल मिल ही रहा है तो वो लैंप जल जाएगा। अब बाकी आते हैं हम डिजिटल इनपुट पे। डिजिटल इनपुट हमारे जो कि है VDC है, 0 से 24 वोल्ट से एनर्जाइज कर रहे हैं। तो इसमें हमने क्या किया, 0 वोल्ट कॉमन पे ऑलरेडी दे दिया 1 एम्प और 2 एम्प पे, और बाकी सारे इनपुट पे हमने क्या दे दिया 24 वोल्ट। रेड कलर में हमने जो इनपुट यूज़ कर रखे हैं वो NC पुश बटन है और ग्रीन कलर वाले हमारे NO पुश बटन है। तो ये आप देख सकते हैं हमने ग्राउंडिंग कर दी पीएलसी, और पीएलसी का कम्युनिकेशन या पीएलसी में प्रोग्राम हमें डालना है तो इस कम्युनिकेशन पोर्ट का यूज़ करके पीसी से हमने इसमें प्रोग्राम डाल दिया। सो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। इस तरीके की बेसिक वायरिंग हो गई हमारी पीएलसी की। अब इसका एक बार इंडिकेशन दिखा देते हैं हम। ये आप देख सकते हैं ग्राउंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है नॉइज़ को अवॉइड करने के लिए। आप देख सकते हैं ये रिले आउटपुट थे तो इसके 2 डिफरेंट कॉमन टर्मिनल थे। ये NC पुश बटन है जो कि हमें ऑल टाइम इनपुट दे रहा होगा। ये NO पुश बटन है जो कि हमें पुश करने पे ही इनपुट देगा। और ये प्रोग्रामिंग पीसी है, जब भी हमें प्रोग्राम करना होगा तो पीएलसी को कम्युनिकेट करके इसी पीसी से हम प्रोग्राम करेंगे। ये हमने बता ही दिया, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। जब ये हमारा 024 वोल्ट SMPS की तरह काम करता है, अगर हमें ऑब्टेन करना है, किसी सेंसर को एनर्जाइज करना है तो इसको हम यूज़ करेंगे। बाकी एक बार मैं इसको इनपुट को दोबारा समझाना चाहता हूँ। 0 वोल्ट हमने कॉमन पे ऑलरेडी दे दिया। जैसे ही मैं NO पुश बटन को पुश करूँगा 24 वोल्ट उसे टर्मिनल पे मिल जाएगी और हमारा इनपुट ऑन हो जाएगा। अब बात करते हैं NC पुश बटन की। NC पुश बटन में क्या, हमारा इनपुट ऑलरेडी मींस 24 वोल्ट इस टर्मिनल पे ऑलरेडी मिल रहा है और 0 वोल्ट ऑलरेडी मिल रहा है, तो इनपुट हमारा ऑलरेडी ऑन होगा जब ये कनेक्शन ओके होंगे। सो फ्रेंड्स इस तरीके से थी ये हमारी सीमेंस की बेसिक वायरिंग। सीमेंस की PLC S7200 की वायरिंग इस तरीके से कंप्लीट होती है। सो फ्रेंड्स होपफुली आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि ये हमारे और दोस्तों तक पहुँचे और मैं और मेहनत करके इन वीडियोस को बना सकूँ। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको इनपुट या आउटपुट से रिलेटेड कोई इनपुट कनेक्शन या आउटपुट कनेक्शन से रिलेटेड कोई क्वेरीज़ है तो आप हमारे लेक्चर सीरीज़ को देख सकते हैं। उसमें हमने इनपुट और आउटपुट कनेक्शंस को बहुत अच्छे से समझा रखा है, सिंकिंग एंड सोर्सिंग के कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझा रखा है। सो फ्रेंड्स please feel free to watch that and hopefully you like it. So friends, thanks again. Thanks. साथ ही फ्रेंड्स आप हमारे उस वीडियो को भी देख सकते हैं जिसमें हमने मिश्रा की बेसिक पीएलसी की वायरिंग समझा रखी है। सो फ्रेंड्स उसको भी देखें ताकि आपको बेसिक आइडिया मिल सके। सो थैंक्स अगेन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। दोस्तों आपको कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। और हमसे कांटेक्ट करने के लिए मैंने अपना ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। हम इन सब प्रोडक्ट्स के में डील करते हैं, PLC HMI कम्युनिकेशन केबल सेंसर, बेस्ट प्राइस इन डेल्टा एंड मित्सुबिशी। थैंक्स फॉर